गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम कक्षा 8 का पाठ 15 सूर के पद पढ़ेंगे, जिसकी रचना कवि सूरदास जी ने की है। सर्वप्रथम सूरदास जी ने इस पद में कान्हा जी के बचपन और उनकी लीला का वर्णन किया है। उनके अनुसार यशोदा मैया कन्हैया को दूध पिलाने के लिए जिद कर रही है और कन्हैया दूध पीने में हिचकिचा रहे हैं उन्हें, क्योंकि माखन मिश्री बहुत अधिक पसंद था। तो इसी पद में उनका वर्णन किया गया है। मैया कबही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई। यह अजू है छोटी, तू जो कहती बलबेनी। जो हे द्वे लंबी मोटी, काढ़त गुहत ननावत जेहे। नागिनी सू भई लोटी, कांचो दूध पियावत पची पची। देती ना माखन रोटी, सूरज चिरजी वो दो भैया। हरिहल दर की चोटी। अब कवि सूरदास जी कह रहे हैं इस पद में कि कान्हा जी के बचपन की एक लीला है। कान्हा जी के बचपन का वर्णन करते हुए सूरदास जी कह रहे हैं कि उनके अनुसार यशोदा मैया कान्हा को कन्हैया को दूध पिलाने के लिए कहती है और दूध पिलाने की जिद कर रही है, जिसमें कि कन्हैया बार बार दूध पीने से हिचकिचा रहे हैं। और वो कह रही हैं दूध पिलाने के कारण कि वो दूध पी लें कन्हैया कि हे कान्हा, तुम्हारे जो केश, तुम्हारे जो बाल इतने छोटे छोटे हैं, अगर तुम दूध पियोगे तो दूध पीने से तुम्हारी जो चोटी है, छोटी सी चोटी क्या हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। और बाल कैसे हो जाएंगे, मोटे मोटे हो जाएंगे, बाल तुम्हारे बढ़ जाएंगे। कान्हा इसी विश्वास में बहुत दिनों तक दूध क्या करते रहते हैं, पीते रहते हैं। और जब वो बहुत समय तक दूध पीते रहते हैं तो एक दिन उन्हें ध्यान आता है कि उनकी चोटी तो बढ़ ही नहीं रही है। वो यशोदा मैया से कहते हैं कि माँ, तूने जो कहा था कि मेरी चोटी बढ़ेगी, मेरे बाल मोटे हो जाएंगे, मेरी चोटी लंबी हो जाएगी, ना तो मेरी चोटी लंबी हुई ना ही मेरे बाल बढ़े। तो बेटा इसमें यही है कि कान्हा जी को दूध पिलाने के कारण यशोदा मैया बार बार जिद करे जा रही हैं कि वो दूध पी लें। और कन्हैया उनसे कह रहे हैं कि तूने जो चोटी बढ़ने की बात कही थी वो अभी तक नहीं बढ़ी है। यशोदा मैया उनसे कहती हैं कि दूध पीने से तुम्हारी चोटी लंबी भी हो जाएगी और मोटी भी हो जाएगी। और इसी विश्वास से वो कान्हा जी बहुत समय तक दूध पीते हैं। और एक दिन उन्हें ध्यान आता है कि उनकी चोटी तो बढ़ ही नहीं रही, बाल भी उनके मोटे नहीं हो रहे, चोटी मोटी ही नहीं हो रही। तब वो यशोदा माँ से कहते हैं कि माँ, मेरी चोटी कब बढ़ेगी, मुझे दूध पीते हुए इतना समय हो गया है, लेकिन अब तो ये तो छोटी की छोटी ही रह गई है। आपने तो कहा था कि दूध पीने से मेरी चोटी एक बेल के जैसे लंबी हो जाएगी और कैसी हो जाएगी, मोटी हो जाएगी। फिर उसे कंघी से काढ़ा जाएगा, गूथा जाएगा, नहाते समय वो जैसे नागिन लहराती है ना, ऐसे मेरी चोटी लहराएगी। फिर कान्हा अपनी माँ से शिकायत करते हैं कि तुमने मुझे मेरी चोटी का लालच देते हुए बहुत समय तक दूध पिलाया है, कच्चा दूध पिलाया है, और जिसमें कि मुझे तो माखन के साथ रोटी खाना पसंद है। वो कहती हैं कि यशोदा मैया बार बार उन्हें यही समझाती हैं कि नहीं बेटा, तुम दूध पियोगे तो सुंदर से हो जाओगे, गोरे से हो जाओगे। कन्हैया जी थोड़े सांवले से थे ना, कान्हा जी सांवले थे, है ना, तो इसलिए वो बार बार समझाते कि कच्चा दूध पीने से तुम सुंदर से गोरे से हो जाओगे। मेरे नटखट से कन्हैया, दूध पीने से तुम्हारे बाल भी बढ़ जाएंगे, तुम्हारी चोटी भी लंबी हो जाएगी। और फिर कुछ समय बाद जब कान्हा जी को ध्यान आता है कि मेरी ना तो चोटी लंबी हुई, ना मेरे बाल मोटे हुए, ना उसे कंघी से काढ़ा जा रहा है, तो वो अपनी माँ से पूछते हैं, यशोदा मैया से, कि माँ, तुमने मुझे लालच दिया कच्चे दूध का, मेरी चोटी बढ़ने का लालच दिया, लेकिन ऐसा तो हुआ ही नहीं, मेरी तो चोटी बढ़ी ही नहीं, और मुझे तो माखन और रोटी खाना पसंद था। अंतिम पंक्तियों में कवि सूरदास जी ने कान्हा जी के और बलराम की जोड़ी की लंबी उम्र की कामना करते हुए कहा है, तेरे लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस दानी जानी घर सुनो। ढूंढी ढूंढोरी आप ही आयो, खोली किवार पैठी मंदिर में। दूध दही सब सखनी रखवायो, उखल चढ़ी सीके को लीनो। अनभावत भुई में ढरकायो, दिन प्रति होनी होती गोरस की। यह ढोटा कोने ढंगलायो, सूर श्याम को हटिक न राखे। तू ही पूत अनोखो जायो। अब कवि सूरदास जी कह रहे हैं इन पंक्तियों में कान्हा जी माखन चुराते थे, है ना, माखन की चोरी करते थे ना, इसलिए उन्हें माखन चोर भी कहा गया है।
तो गोपियाँ जो हैं यशोदा मैया से आकर कहती हैं कि कान्हा जी क्या करते थे कि गोपियों का माखन चुरा चुरा कर खाते थे, उनकी मटकियाँ फोड़ देते थे। वो माखन लेकर जा रही होती थी रास्ते में से, तो गुलेल से पत्थर मारकर उनके माखन को फोड़ देते थे, उनकी मटकी को फोड़ देते थे और माखन चुरा कर खा लेते थे। और कई बार तो दोपहर के समय जब घर में कोई नहीं होता था तो वो घर में घुस जाते थे और उसमें उस छीके के ऊपर एक ऊंचा सा जगह पर उसे माखन की मटकी को टांग दिया जाता था और उसमें माखन की मटकी, छींका बोलते हैं बच्चों उसको, उस पर टांग दिया जाता था और कई बार वो डंडी मारकर उस माखन की मटकी को फोड़ देते थे और माखन चुरा चुरा कर खाते थे। तो गोपियाँ जो हैं यशोदा मैया से शिकायत करते हुए कह रही है कि हे यशोदा, तुम्हारे पुत्र ने हमारा सारा माखन चोरी करके खा लिया है। दोपहर में वो क्या करता है, घर को सूना देखता है और घर में घुस जाता है और अपने दोस्तों के साथ मिलकर सारा दूध दही खा लेता है। आगे गोपियाँ क्या कहती हैं, खोली किवारी बैठी मंदिर में, दूध दही सब सखनी रखवायो। मतलब किवाड़ को खोलता है, दोपहर में घुसता है घर में, जब देखता है कि कोई नहीं है या सब सो रहे हैं तो क्या करता है, घर किवाड़ खोलता है, गेट खोलता है घर के द्वार के, और क्या करता है, ऊपर आ जाता है, घर के अंदर आ जाता है और अपने सारे दोस्तों को, अपने सारे सखों को सारा दूध दही और माखन खिला देता है। उखल चढ़ी सीखे को लीनो, अनभावत भूई में ढरकायो, दिन प्रति हानि होती गोरस की, ये ढोटा कोने ढंग लायो, सूर श्याम को हटिक न राखे, ते ही पूत अनोखो जायो। कान्हा जी क्या कहती हैं आगे गोपियाँ, कान्हा क्या करते हैं, ओखली पर चढ़ जाते हैं और मैंने बताया ना छीका बोलते हैं, जिससे पहले समय में गाँवों में आज भी कई जगह पर छत से एक तरह की टोकरी होती है जिसे बांध दिया जाता है और उसके ऊपर मटकी रख दी जाती है माखन की, छीके के अंदर, तो उसे बेटा आज भी गाँवों में छीका बोल जाता है। तो ऊपर ऊंचाई पर रख दिया जाता है ताकि कोई बिल्ली या कोई भी जानवर या कोई भी अन्य चीज़ उस माखन को ख़राब ना कर सके। तो गांव के लोग और पहले के लोग, जैसा वृंदावन में आज भी बहुत सी जगहों पर ऐसा है कि छीके पर माखन को टांग दिया जाता था ताकि कोई बिल्ली है ना, बिल्ली दूध पी जाती है या कोई भी चीज़, कोई भी जानवर आता है, कोई भी पशु आकर उस चीज़ को ख़राब कर सकता है, तो उन्हीं से बचाने के लिए छीके पर माखन टांग दिया जाता था। तो उसी छीके को ओखली पर चढ़कर भगवान कृष्ण कन्हैया क्या करते थे, छीके पर चढ़ते थे, ओखली पर चढ़कर छीके से मक्खन उतारते थे और खा पीकर एक थोड़ा सा खाते थे और आधे से ज़्यादा मक्खन सारा ज़मीन पर फैला देते थे। यशोदा, वो अपनी गोपियाँ यशोदा मैया से कहती हैं कि तूने कैसा उत्पाती लड़का पैदा किया है, कैसा शैतान शिशु को जन्म दिया है जिसकी वजह से हमें रोज़ दूध और दही मक्खन का नुकसान हो रहा है। तुम उसे रोकती क्यों नहीं हो? क्या तुमने ही अनोखे पुत्र को जन्म दिया है? क्या तुम्हारा ही पुत्र ऐसा है जो अनोखा है? तुम उसे रोका करो। तुम्हारे पुत्र से की वजह से हमारा सारा तो दूध दही मक्खन क्या हो जाता है, बिखर जाता है ना, और हमारे दूध दही और मक्खन का हमें क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो हे यशोदा मैया, क्या तुम्हारा ही पुत्र अनोखा जन्म लिया है? दोबारा से एक बार फिर से पढ़ते हैं, हे यशोदा, तुम्हारे पुत्र कृष्ण ने हमारा मक्खन चोरी करके खा लिया है और दोपहर में वो घर के सूना देखकर घर में घुस जाता है और अपने दोस्तों के साथ मिलकर सारा दूध दही क्या करता है, खा जाता है। आगे गोपियाँ भी ये कहती हैं कि कान्हा क्या करता है, ओखली पर चढ़ जाता है। बेटा गाँवों में बहुत बड़ी बड़ी ओखली और मूसल होते हैं, है ना, तो ओखली पर चढ़ा था। आपने देखा भी होगा कि श्री कृष्ण आता था तो उसमें भगवान कृष्ण की बचपन की लीलाएं प्रदर्शित की जाती थी। और उसमें देखा भी होगा कि वृंदावन में आज भी बहुत सी गलियां ऐसी हैं, बहुत से घर ऐसे हैं जहां आज भी भगवान कृष्ण को याद करते हुए मक्खन निकाला जाता है, मक्खन को बेचा जाता है, मक्खन को ऊपर छीके पर टांगा जाता है कि भगवान कृष्ण शायद आज भी आते हैं और उस मक्खन का भोग लगाते हैं। तो वो गोपियाँ यशोदा मैया से ये कहती हैं कि तुम्हारा लाल ही अनोखा पैदा हुआ है। वो ओखली पर चढ़ता है और छीके से मक्खन उतारता है और आधा मक्खन खाता है और आधे से ज़्यादा मक्खन ज़मीन पर फैला देता है। यशोदा मैया, तुमने ही ऐसे शैतान लड़का, ऐसा उत्पाती लड़का पैदा किया है जिसकी वजह से हमें रोज़ दूध और दही का क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तुम उसे रोकती क्यों नहीं हो? क्या तुमने ही एक अनोखे पुत्र को जन्म दिया है? सबसे पहले वाले दोहे में तो
क्या था, उनकी लंबी चोटी और मोटी चोटी बढ़ने का, जिसमें यशोदा मैया उन्हें कच्चा दूध पिलाती हैं। दूध पिलाने का लालच देते हुए कहती हैं उनसे कि तुम्हारी चोटी क्या हो जाएगी, लंबी हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इसे दूध को पिया करो। तो और वो कन्हैया जी कहते भी हैं कि माँ तुमने मुझे लालच दिया था, मेरी चोटी तो नहीं बढ़ी, मेरी चोटी तो जो है उतनी की उतनी है, मेरे बाल तो छोटे के छोटे ही हैं, तुमने मुझे गलत लालच दिया था। और दूसरे में वो माखन चोरी का वर्णन करते हैं।